रूपाली अपनी पति की शर्ट की जेब से चुपके से कुछ पैसे निकालकर किचन में जाकर उसे चावल के डब्बे में छुपा कर रख देती है और नाश्ता लेकर बाहर आती है। सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर दूध वाला बंसी आकर आवाज लगाकर कहता है, जयराम जी की माता जी। ओहो, ये कौन सा टाइम है दूध देने का? रुक, आती हूँ दरवाजे पर। इतना कहकर हेमा खाने की टेबल से उठकर दरवाजे पर खड़े बंसी के पास जाकर कहती है, क्यों रे बंसी, तू तो सुबह 6 बजे दूध देने आता है ना, आज इतनी देर से क्यों आया? अरे माता जी, हम दूध देने ना पैसा लेने आए हैं। 5 दिन हो गए महीना पूरे हुए। 6 बजे भाभी जी जल्दी में दूध का भगोना लिए अंदर चली गयी। हम पैसे मांग ही नहीं पाए तो अभी आ गए। अच्छा बहू, अरे ओ बहू, इधर तो आ जरा। हाँ सासू माँ, कहिए। अरे बंसी भैया, आप दूध तो आपने सुबह ही दे दिया था ना, फिर? पैसे लेने आया है, तूने अभी तक इसके पैसे क्यों नहीं दिए? कितनी बार कहा है समय पर हिसाब कर दिया कर, पर नहीं, तुझे तो ध्यान ही नहीं रहता। राजन बेटा, राजन। बोलो माँ, क्या हुआ? ये बंसी का हिसाब कर दे जरा। अच्छा बंसी, कितना हिसाब हुआ इस महीने का? 3200 रुपए भैया जी। तभी बंसी को पैसे देने के लिए राजन अपनी जेब टटोलता है और पैसे न मिलने पर हैरानी से कहता है, पैसे तो जेब में ही थे, कहाँ गए? पूरे 3000 थे, अभी एक भी नोट नहीं है, कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? अरे जेब में से कौन चुरा ले जाएगा? अब इनको क्या बताऊँ, वैसे पैसे तो मैंने छुपा कर रख दिए हैं। भैया थोड़ा जल्दी हिसाब कर दो, और ना ही करना तो बता दो। आधे घंटे से खड़े हैं, हमको और भी काम है। अरे बंसी, कैसी बातें कर रहा है? तेरे कभी पैसे रखे हैं क्या? रूपाली यार, तुम भी घर खर्च के पैसों में से इसका हिसाब कर दो अभी। अरे पर ओ, अभी परवर मत कर और जाकर पैसे ले आ। यहाँ नाश्ता छोड़कर दरवाजे पर खड़े हैं कब से। रूपाली अपना मुंह बनाते हुए किचन में जाती है और बेमन से चावल के डब्बे में छुपाए पैसे निकालकर साथ ही अपनी की हुई बचत में से भी 200 रुपए मिलाकर बंसी दूध वाले को देती है और मन ही मन कहती है, इनकी जेब से चुराए पैसे तो गए ही गए, साथ ही मेरी बचत के 200 रुपए भी बंसी ले गया। इस महंगाई में मेरी बचत की तो वाट लग गई। रूपाली जो घर खर्च के पैसों में से अपने लिए थोड़ी बहुत बचत कर लिया करती थी, बढ़ती महंगाई के चलते अब उसका बचत करना भी धीरे धीरे मुश्किल हो गया था। नया महीना शुरू होते ही राजन उसके हाथ में सैलरी के 15,000 थमाते हुए कहता है, ये घर खर्चे के लिए पैसे हैं, और सुनो, महंगाई चल रही है, फालतू खर्चे बिल्कुल मत करना। ये क्या, बस 15,000 रुपए? एक तो इतने कम पैसे, ऊपर से इसमें से भी बचत करो। इसमें से जरूरत का सामान भी बड़ी मुश्किल से आएगा। रूपाली, अभी क्या करूं? जो लोन लिया है इस महीने से उसकी EMI भी जाएगी, इसीलिए अब से इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अरे बहू, तू यहाँ है, जरा 3000 रुपए तो दियो। जीजी की बहू को लड़का हुआ है तो सोच रही हूँ कुछ उपहार लेती जाऊँ। अरे सासू माँ, गिफ्ट के चक्कर में पैसा फूकने की क्या जरूरत है? लिफाफे में 100 का नोट डाल के दे देना। ऐसा है बहू, शादी नहीं है जो 200 रुपए चेप कर आ जाऊँ, और बड़ी बहू हूँ मैं, कोई उपहार नहीं ले गई तो बाकी रिश्तेदार 4 बातें बनाएंगे। तू क्या अपनी सास की नाक कटवाना चाहती है? ला जल्दी पैसे दे। हाँ हाँ, 4 बातों के चलते महंगाई में चूना लगा लो आप, ये लीजिए। इतना कहकर वो उसे उन पैसों में से 3000 पकड़ा देती है। हेमा पैसे लेकर तुरंत बाहर चली जाती है। तभी रूपाली गुस्से में कहती है, लो, पैसे हाथ में आए नहीं कि 15 से 12 हो गए। अरे इसमें से बचत कैसे होगी? इस महंगाई में बचत तो अब मुश्किल ही समझो। रूपाली, पहले कैंटीन में खाने की थाली 100 रुपए में मिल जाती थी, अब वो भी 150 की हो गई है। मैं खुद कोई बचत नहीं कर पा रहा तो तुमसे क्या ही कहूँ। सही में पैसे आते बाद में हैं, जाने के रास्ते पहले लग जाते हैं। अभी घर का राशन लेकर आना है, सिलेंडर लेकर आना है, बिजली पानी दूध का बिल भी देना है। अरे इतना सब इतने कम पैसों में मैं कैसे करूँगी? वो सब बाद में सोचना, पहले मुझे लंच ला कर दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। तभी रूपाली किचन से लंच का डब्बा लाकर राजन को देती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन दोनों सास बहू गली में सब्जियां ले रही होती है तो बचत के चलते रूपाली आलू प्याज लेकर घर को जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू, ये आलू प्याजी खिलाएगी क्या पूरा हफ्ता? एक आध हरी सब्जी भी ले आ। ओहो सासू माँ, हरी सब्जी कितनी महंगी है। अरे क्या जरूरी है हरी सब्जियाँ खाना? अरे आलू टमाटर प्याज ये सब खा लेंगे। इन सब से मैं एकदम बढ़िया बढ़िया डिश बना दूंगी। इसी बहाने थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी।
अरे बचत के चलते तू इस बुढ़ापे में मुझे आलू प्याज को ही ठूसने देगी क्या? और सब्जियों में क्या बचत कर लेगी तू? चुपचाप भिंडी और 1 किलो पालक लेकर आ घर में। यहाँ मैं इतनी महंगाई में भी बचत करने की सोच रही हूँ। और एक ये है कि खर्चे कम करने की जगह उन्हें बढ़ाने की तरफ ध्यान है इनका। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही है? हाय राम, मेरे नाटक का भी टाइम हो गया। इतना कहकर वो घर चली जाती है और रूपाली सब्जी वाले के पास जाकर भिंडी पालक का भाव पूछने लगती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन अंबिका आती है और उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है, अरे रूपाली, इतनी बुझी बुझी सी क्यों नजर आ रही है? क्या बताऊँ अंबिका, महंगाई के चलते हर चीज के दाम तो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सब्जियों का ही हाल देख ले, 200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, लेकिन अब तो 500 रुपए में 3 दिन की सब्जी भी नहीं आती, साथ में कुछ बचत भी नहीं होती। सही कह रही है, इस महंगाई में बचत तो मुश्किल ही हो गई है। अभी तो थोड़ी मुश्किल है, अगर महंगाई का स्केल और ऊपर चला गया ना तो नामुमकिन हो जाएगा बचत करना। अरे तो तू गली में से सब्जियां लेती क्यों है? वो बड़े वाली मंडी है ना, वहाँ चली जाया कर। वहाँ सब्जियां थोड़ी सस्ती और ताजी मिलती हैं। मैं तो पिछले हफ्ते वहीं से लेकर आई थी सब्जियां। 500 लेकर गई थी, लेकिन 200 के अंदर ही पूरे थैले भर कर सब्जियां ले आई। तो जाना, मेरे माथे पर तुझे कुछ लिखा नजर आता है? अरे इतनी महंगाई में 200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी, सड़ी गली सब्जी होंगी। बताओ, एक तो तुझे बचत करने का तरीका बता रही हूँ, ऊपर से तू यकीन भी नहीं करे। अरे एकदम ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। हाँ, बस मंडी थोड़ी दूर है, बाकी तेरी मर्जी। अंबिका वहाँ से चली जाती है और रूपाली उसकी कही बातों को सोचते हुए बिना सब्जी लिए घर लौट जाती है और अगले दिन मंडी जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रिक्शा देखकर वो कहती है, मंडी तो बड़ी दूर है और धूप भी बड़ी कड़ी है, रिक्शा ले लूं क्या? नहीं नहीं, रिक्शे में पैसे फूकने का क्या फायदा, पैदल ही चल लेती हूँ। इतना कहकर वो कड़ी धूप में ही पैदल दूर मंडी तक जाती है। वहाँ से सब्जियाँ लेकर वो पैदल ही पसीने से तरबतर होकर थकी हारी घर आती है और आते ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे बेहोश देखकर राजन और हेमा हैरान हो जाते हैं। तभी राजन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं, कड़ी धूप में ज्यादा देर तक चलने से इन्हें कमजोरी आ गई है और शरीर में पानी की भी बहुत कमी हो गई है, इसलिए ग्लूकोज चढ़ा दिया है हमने। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। कुछ ही देर में जैसे ही रूपाली को होश आता है तो वो उठकर कहती है, सब्जियाँ, मेरी सब्जियाँ, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मंडी गई थी। हाँ नास बेटी, वही तो, क्यों गई थी इतनी कड़ी धूप में, वो भी इतनी दूर? हाँ रूपाली, सब्जियाँ तो गली में भी मिल जाती है ना। फिर हाँ, लेकिन मैं तो सस्ते के चक्कर में मंडी गई थी कि थोड़ी बचत हो जाएगी। बस कर ली बचत। तुम्हारे बचत के चक्कर में फालतू का हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया ना। आग लगे ऐसी महंगाई को। हे भगवान, ये बचत इतनी मुश्किल की हो गई। इतना कहकर रूपाली अपना सर पकड़ लेती है और राजन हेमा उसे घूरने लगते हैं।